श्री वीतरागाय नमः। भगवान श्री मुनीसुव्रत तीर्थंकराय नमः। परम पूज आचार्य श्री बाहुबली गुरवे नमः। जैन रामायण पद्म पुराण ज्ञानधारा नंबर 13। विषय है शस्त्र अस्त्र शक्तियों द्वारा युद्ध। लक्ष्मण पर शक्ति का प्रहार। देखिए, सबका पुण्य वैभव सत्कार्य में लगना चाहिए, पर आगे देखिए, सेना के परिवारों में, घरों में स्त्रियां अपने पति को युद्ध में जीतने को प्रेरित कर रही है, उनकी तैयारी कर रही है। तदनंतर परस्पर में प्यार से बात करके बाहर निकल गए। दोनों विशाल सेनाओं का परस्पर समागम हुआ। तब समस्त लोग अपने जीवन के प्रति संशय में पड़ गए। दोनों सेना भयंकर दिखने लगी। दोनों ओर से महायुद्ध होने लगा। हस्त प्रहस्त को भूमि पर पड़ा देखकर रावण की सेना नायक रहित होने के कारण भाग गई। पूर्व भव में जो जिसे मारता है, वह इस भव में उसी के द्वारा मारा जाता है। हस्त तथा प्रहस्त ने भवांतर पहले नल व नील को मारा था। उसका फल लौटकर उन्हें इस भव में प्राप्त हुआ। जिन्हें देखकर अकारण क्रोध उत्पन्न होता है, वह पूर्व भव का शत्रु हो सकता है। पाप कर्मों के फल से अनेक पीड़ाएं प्राप्त होती है। दोनों पक्षों के लोगों का ललकार ललकार कर युद्ध हुआ। अनेक योद्धा मरकर इस प्रकार गिरते थे जैसे पत्थर बरस रहे हो। सुग्रीव कवच धारण कर तैयार हुए। हनुमान हाथियों से जुते स्वर्णमय रथ पर खड़े हो गए। हनुमान को देखकर सेना भागने लगी। हनुमान की शक्ति से माली चला गया। तदनंतर मंदोदरी का पुत्र जम्बूमाली हनुमान के सामने आया। हनुमान ने बाणों द्वारा उसके रथ में जुड़े 100 सिंहों को छुड़ा दिया। सब भाग गए। दूर से ही हनुमान ने रावण को देखा और रथ पर सवार होकर बाण खींचकर रावण की ओर दौड़ा तो महोदर उठ खड़ा होकर हनुमान से युद्ध किया। राक्षसों ने हनुमान को घेर लिया। वानर पक्ष के योद्धाओं से रावण की सेना ध्वस्त हो गई। कुंभकर्ण ने निद्रा नामक विद्या द्वारा वानर सेना को सुला दिया। सुग्रीव ने शीघ्र प्रतिबोधिनी नाम की विद्या छोड़ी। रावण स्वयं युद्ध के लिए उठे तो इंद्रजित कहते हैं, मेरे रहते हुए आप युद्ध करेंगे तो मेरा जीवन निष्फल है। कह के इंद्रजित ने क्षण भर में वानर सेना को ग्रस्त कर लिया। यह देखकर सुग्रीव और भामंडल युद्ध में आ गए। दोनों ओर युद्ध से आकाश में अंधकार छा गया। इंद्रजित और सुग्रीव क्रोध से द्रोही कृतघ्न कहते हुए परस्पर में शब्दयुक्त बाण छोड़े। मेघवाहन ने भामंडल पर ललकारा। परस्पर में शस्त्र अस्त्र शक्ति छोड़ते थे, अंधकार युक्त करा देते हैं। भामंडल सुग्रीव को तामस बाण से अंधा करके नागपाश में बांध लिया। अथानंतर विभीषण ने हाथ जोड़कर राम लक्ष्मण से कहा कि मंदोदरी पुत्रों ने सुग्रीव व भामंडल को नागपाश में बांध लिया है। हे राघव, हम लोगों की सामूहिक मृत्यु निकटवर्ती है, क्योंकि अपने पक्ष के नायक सुग्रीव और भामंडल ही है। उधर कुंभकर्ण ने
हनुमान को कैद कर रखा है। मंदोदरी पुत्र जब तक उन दोनों को समीप नहीं पहुँचते तब तक निश्चेष्ट पड़े उन दोनों को मैं उठाकर लाता हूँ। तब तक आप वानर सेना को आश्रय दे दो। ऐसा कह करके सुतारा पुत्र अंगद ने छिपे छिपे जाकर कुंभकर्ण का अधोवस्त्र खोल दिया। लज्जा से वह कुंभकर्ण अधोवस्त्र संभालने लगा। तब तक हनुमान जी भुजापाश के मध्य से निकलकर भाग गए। मंदोदरी पुत्र मेघवाहन व इंद्रजित ने विभीषण को सन्मुख आया देखकर सोचा कि ये तो पिता समान है, छोड़ दिए, आगे नहीं गई और सुग्रीव व भामंडल को मरा है समझकर युद्ध भूमि से वे बाहर निकल गए। लक्ष्मण ने राम से कहा कि रावण के पुत्रों ने शक्ति से सुग्रीव व भामंडल की ऐसी दशा की है, तो क्या आप भी शक्ति से रावण को जीता जा सकता है? पुण्योदय से देशभूषण व कुलभूषण को वंशगिरी पर मुनिराज का उपसर्ग दूर करते समय एक देव ने वर दिया था। राम को वह वर स्मरण हुआ और शक्ति का स्मरण करते ही गरुड़ेंद्र ने च्युतोत्सवा नामक देव को उनके पास भेजा। उस देव ने राम को सिंहवाहिनी और लक्ष्मण को गरुड़ वाहिनी विद्या दे दी। अन्य देवों ने भी राम को हल मुसल तथा लक्ष्मण को गदा दे दी। इस प्रकार उन्हें देवोपनीत दैदीप्यमान अस्त्र प्राप्त हो गया। सुंदर चमरों से सुसज्जित चंद्रमा व सूर्य के सम छत्र तथा अपनी कांति आच्छादित अनेक रत्न देवों ने प्रदान किए। देखिए, सेवा वैयावृत्ति परोपकार का फल वैभव सहज प्राप्त होता है। इसलिए गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, जो योग्य समय पर प्रशंसनीय एवं अनुपम फल प्राप्त होता है वह विधि पूर्वक किए हुए निर्दोष जिनेन्द्र भक्ति के फल है तथा श्री राम लक्ष्मण को भी प्रभु भक्ति का फल देवोपनीत द्रव्य है। अब आगे युद्ध में भाई विभीषण को सन्मुख देखकर रावण का क्रोध भड़क उठा और कहते हैं, तू छोटा भाई है, मारना उचित नहीं है, तू मेरे सामने से हट जा। अरे नपुंसक, विद्याधरों की संतान होकर भूमि गोचरों के साथ हो गया है। तदनंतर विभीषण ने भी कहा, हे रावण, यदि तू अपना भला चाहता है तो राम के साथ मित्रता करके सीता को समर्पित कर दे। अहंकार छोड़कर परस्त्री के निमित्त अपने कुल को कलंकित मत कर। रावण और विभीषण के साथ उनके मध्य में अनेक महायुद्ध हुआ। सभी महायोद्धा एक दूसरों को धिक्कारते हुए शब्द कर रहे थे, एक दूसरे पर बाण चला रहे थे। आगे क्या होता है? लक्ष्मण पर शक्ति प्रहार हो जाता है और लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। रावण ने विभीषण पर शूल चलाया, जिसे लक्ष्मण ने बीच में समाप्त कर दिया। लक्ष्मण ने विभीषण को अलग करके स्वयं रावण से युद्ध करने लगा। रावण ने लक्ष्मण पर ऐसी शक्ति चलाई जो कभी व्यर्थ नहीं होती। उस शक्ति से लक्ष्मण का वक्षस्थल खंडित हो गया। लक्ष्मण वज्रतड़ित पर्वत के समान पृथ्वी पर गिर गया। रावण युद्ध शुरू हुआ। 6 बार रावण का धनुष तोड़ा तथा 6 बार रथ रहित किया। राम ने रावण से कहा कि तेरा पुण्य ही तेरे जीवन की मेरे बाणों से रक्षा कर रहा है। तूने मेरे भाई को शक्ति द्वारा घायल किया है, वह मरने के सन्मुख है।
यदि तू अनुमति दे तो मैं उसका मुख देख लूं। रावण एवं अस्तु कहकर वैभव के साथ लंका चला गया, परंतु कुंभकर्ण, इंद्रजीत व मेघवाहन शत्रु के पास है सुनकर रावण व उसका परिवार शोक करने लगा। रावण ने उन्हें शीघ्र छुड़ाने की आशा की। गौतम स्वामी कहते हैं कि अनेक जीव विचित्र आचरण व भावों से कर्मों का संचय करते हैं, उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। लक्ष्मण के वक्षस्थल को शक्ति लगी। लक्ष्मण निश्चेष्ट पड़े थे। उनको देखकर राम मूर्छित हो गए। सचेत होने पर विलाप करने लगे। हे वत्स, हे वत्स, तू सदा मेरी भक्ति में रहता था। अपना मौन खोलकर मुझसे वार्तालाप करो। मैं तेरा वियोग सहन नहीं कर सकता। तेरे बिना मैं निष्फल व निष्क्रिय हूँ। मैं परिवारजनों को क्या उत्तर दूंगा? वे पूछेंगे कि मेरा लक्ष्मण कहाँ गया? अरे भाई, मुझे तेरे बिना सीता से क्या प्रयोजन है? मैं कितना कठोर हूँ जो तुझे पृथ्वी पर सोया देख रहा हूँ। राम नाराज होकर कहते हैं, हे विद्याधरों के राजा सुग्रीव, तुमने अपनी मित्रता दिखाई है, अब आप अपने देश जाओ। भामंडल, तुम भी अपने देश जाओ। विभीषण, मैं तुम्हारा कुछ उपकार नहीं कर सका। भामंडल सुग्रीव, शीघ्र ही चिता बनाओ, मैं परलोक जाऊंगा। देखिए, इस प्रकार से राम नाराज होकर बोल रहे हैं। लक्ष्मण को स्पर्श करने लगे तो महाबुद्धिमान जाम्बुनद ने लक्ष्मण को स्पर्श करने से मना किया, क्योंकि दिव्य अस्त्र से मूर्छित लक्ष्मण को मत छुओ, क्योंकि ऐसा करने से कुछ हानि हो सकती है। आप धीरज रखिए, लक्ष्मण नारायण हैं। नारायण की असमय मौत नहीं होती है। विद्याधर राजा उपाय सोचने लगे। सूर्योदय से पूर्व इसका प्रतिकार नहीं किया तो जीवित रहना कठिन हो जाएगा। तदनंतर युद्ध भूमि को शुद्ध किया गया। कपड़े के ऊंचे ऊंचे डेरे व कनात बांधी गई। उस भूमि को 7 चौकियों से युक्त किया गया, मतलब चौराई। सबका आगमन बंद कर दिया गया। चौक पर नल, नील, विभीषण आदि का पहरा बिठा दिया गया। सभी वीर शस्त्र सहित थे। चारों द्वारों पर भामंडल, जाम्बू कुमार, वाली पुत्र वानरवंशी को खड़ा कर किया गया। यह भूमि निर्मल सुशोभित हो रही थी। इधर रावण को यह निश्चित हो गया कि लक्ष्मण शक्ति के प्रहार से अवश्य मर गया होगा और राम पक्ष वालों द्वारा इंद्रजीत, मेघवाहन व कुंभकर्ण मारे गए होंगे। इस विचार से रावण दुखी हुआ। ने सुना कि लक्ष्मण शक्ति से घायल हो गया। यह सुनकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। मैं अभागिनी आपका दर्शन नहीं कर पा रही हूँ। देव तुम्हारे शरीर की रक्षा करे। अब आगे लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने से श्री राम के कटक में सभी शोकातुर है, पर उसी समय चंद्रप्रभा विद्याधर द्वारा श्री शक्ति निवारण का उपाय प्राप्त होता है। चंद्रप्रभा के वचन से राम हर्षित होकर शीघ्र ही गंधोदक लाने के लिए हनुमान, भामंडल और अंगद को अयोध्या भेजते हैं। हनुमान आदि अयोध्या पहुंचते हैं। तब भरत जी सो रहे थे। तब भामंडल ने दिव्य संगीत शुरू किया। भरत उठते हैं, हनुमान जी पहुंचते हैं। तब भरत जी को सारा वृत्तांत, मतलब सीतापहरण, लक्ष्मण को शक्ति लगना आदि सुनाया। भरत रणभेरी का महायुद्ध, महाशब्द कराया। पर भामंडल आदि ने कहा
कि हे स्वामी, लंका दूर है, हमें शीघ्र लक्ष्मण की शक्ति दूर करने विशल्या का गंधोदक चाहिए। लक्ष्मण की जीवन की रक्षा करने वाला है। सूर्योदय से पूर्व हमें वहां पहुंचना है। राजा भरत ने कहा कि जल ही क्यों ले जाना, द्रोणमेघ की पुत्री जो विशल्या है, उस विशल्या को ही वहां ले जाना। कारण क्योंकि महामुनि महाराज श्री ने कहा था कि वह विशल्या लक्ष्मण के वल्लभा होगी। भरत ने तुरंत द्रोणमेघ के पास अपने आदमी भेजे। स्वयं कैकेयी ने भी वहां जाकर समझाया कि अपनी पुत्री विशल्या को भेजना है। विशल्या को भामंडल ने विमान में अग्रभाग पर बिठाया। राज परिवारों में उत्पन्न 1000 सुंदर कन्याओं के साथ विशल्या तुरंत निमेष मात्र में युद्ध भूमि में पहुंच गई। समस्त विद्याधरों ने अर्घ्य दे दिया, उसका योग्य सम्मान किया। विशल्या लक्ष्मण के पास पहुंचते ही वह अमोघ शक्ति लक्ष्मण के वक्षस्थल से बाहर निकलकर आकाश को लांघती हुई जाने लगी। तिलगे और ज्वालाएं निकल रही थी। वेगशाली हनुमान ने उसे उछलकर पकड़ लिया। तब वह हाथ जोड़कर बोली, मुझे छोड़ो, इसमें मेरा दोष नहीं। हमारे सेवकों की यही दशा है। मैं अमोघ विद्या शक्ति हूँ। रावण ने कैलाश पर्वत के पास चैताल में भक्ति की थी। उस भक्ति का फल धर्मेंद्र ने उस समय मुझे रावण को दिया था। मैं इस संसार में विशल्य के अलावा अन्य किसी की पकड़ में नहीं आ सकती हूँ। इस कन्या जो अनंगसरा पर्याय में विशल्या ने अनंगसरा पर्याय में कठिन तप की थी। 3000 वर्ष तक उन्होंने तप किया था। अमोघ शक्ति को छोड़कर हनुमान अपनी सेना में स्थित हो गया। तदनंतर विशल्या ने श्री राम को प्रणाम किया। सबने उसको आशीर्वाद देकर अभिनंदन किया। विशल्या लक्ष्मण के पास जाकर खड़ी हो गई। लक्ष्मण को आलिंगन करके अपने दोनों हाथों से गोशीर्ष चंदन से खूब लेपन किया तथा श्री राम को भी चंदन लगाया। श्री राम के आज्ञानुसार विशल्या के हाथ का छुआ चंदन यथाक्रम से सबको भेजा गया। सबने लगाया तथा सबका ज्वर चला गया। सबकी आत्माएं शुद्ध हो गई। जिस प्रकार उपपादशय्या को छोड़कर उत्तम शरीर का धारक देव लक्ष्मण उठकर खड़ा होता है, उसी प्रकार लक्ष्मण भी रणभूमि को छोड़कर खड़े हो गए। सबको खुशी हो गई तथा शक्ति का लगना विशल्या द्वारा पुनर्जन्म हुआ सारा वृत्तांत लक्ष्मण को सुनाया। सुंदर विशल्या को देखकर लक्ष्मण आश्चर्यचकित हो गए। मंगलाचार करने में निपुण स्त्रियों ने कहा कि हे स्वामिन, विशल्या सहित 1000 कन्याओं के साथ आपका विवाह उत्सव देखना चाहते हैं। पानी ग्रहण आप स्वीकार करें। तदनंतर क्षण भर में समस्त प्रशंसनीय कार्यों का योग करके विद्याधरों ने वैभव के साथ युद्ध भूमि में लक्ष्मण विशल्या का विवाह उत्सव संपन्न किया। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक, जिन्होंने पूर्व जन्म में उत्तम आचरण किया है, ऐसे उदार पुरुष प्राप्त हुए मरण को भी जीतकर शीघ्र ही उत्तम वैभव को प्राप्त होते हैं। अतः भगवान की श्रद्धा भक्ति तथा तप संयम द्वारा पुण्यार्जन करना चाहिए, मोक्ष पुरुषार्थ करना चाहिए। अब आगे विशल्या के प्रभाव से लक्ष्मण को लगी हुई अमोघ शक्ति निकल गई। वह लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। यह समाचार रावण को
मिलता है तो वह रावण ईर्ष्यालु हो मंद हास्य करने लग जाता है। मृगांक आदि मंत्रीगण रावण को समझाते हैं कि सीता को वापस कर राम के साथ संधि कर देना ही उचित है। रावण मंत्री के समक्ष तो कह देता है कि जैसा आप लोग कहते हैं वैसा ही करूँगा, परंतु दूत जब भेजा जाता है तब उसे संकेत द्वारा कुछ दूसरी ही बात समझा देते हैं। दूत राम के दरबार में पहुंचकर रावण की प्रशंसा करता हुआ कहता है कि भाई कुंभकर्ण और दोनों पुत्रों को छोड़ दीजिए। तब राम उत्तर देते हैं कि मुझे राज्य की आवश्यकता नहीं, मैं सीता को लेकर वन में विचरण करूँगा, रावण पृथ्वी का उपभोग करे। दूत पुनः रावण का ही पक्ष समर्थन करने लगा। तब भामंडल का क्रोध उबल पड़ता है, वह उनको मारने को तैयार होता है, पर लक्ष्मण उसे शांत कर देते हैं। दूत वापस आकर रावण को सब समाचार सुनाता है।